इस वीडियो में। चलिए, जैसे कि मैंने एंजल वन खोला तो इसमें हम आपको दिखाएंगे कि मेरा आज का कितना प्रॉफिट या लॉस रहा। तो आप देख सकते हैं मैंने दो बार किए थे ट्रेडिंग, जिसमें 303 रुपया, एक में 277 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट होने का एक मेरा कारण है, आप अगर सोचते हैं कि पर डे का 500 रुपया निकालें तो ओनली फॉर ध्यान दें कि 500 से ज़्यादा नहीं कमाना है, 500 से लॉस ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं कि रोज़ का 500 कमाना है तो ठीक है, बाद बाकी कोई अगर आप सोचते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा तो फिर आप नीचे जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकते हैं। तो आप अपने लॉस को कंट्रोल करते हुए ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ट्रेड करने क्या होता है कि आप अगर सोचते हैं इमोशनल नहीं होना है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारा लोग इमोशनल हो जाता है। इमोशनल इसमें आपको नहीं होना है, क्योंकि जब मैंने पहली बार ट्रेड किया था जब सबसे पहले, तो मेरा प्रॉफिट 2300 हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे मैंने 2000, 1000, 1500 प्रॉफिट करता रहा, जिसमें कि मुझे 4000, 5000 का लॉस भी हुआ, 4-5 हज़ार का प्रॉफिट हुआ, 7000 का प्रॉफिट भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन फिर 7000 का लॉस भी हो जा रहा था। तो हम ये सोचा कि अगर इतना का प्रॉफिट, इतना का लॉस हो रहा है तो मेरा, अगर आप सोचते हैं कि कितना, अगर इतना दिन में सोचते करते रहेंगे तो एक मंथ बीत गया, मेरा प्रॉफिट कोई प्रॉफिट नहीं रहा, ओनली फॉर चार्ज लगा। और आप ओवर ट्रेडिंग कभी ना करें। आप दिन में सोच ले कि दो से 4 ट्रेड कर दिन में, अगर आपको 500 प्रॉफिट हो या 1000 प्रॉफिट हो, उससे आप निकल जाएं। अगर आप 20,000 से 30,000 से प्रॉफिट करते हैं, अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ओनली फॉर 1000 रुपया पर डे निकालें, बाद बाकी आप ध्यान ना दें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप 1000 रोज़ निकालते हैं तो मंथली का 30,000 रुपया आप कमा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं इसके प्रति कि नहीं हमें 5,000, 10,000 करोड़पति बनना है, लाखपति बनना है, तो लाखपति करोड़पति बनने के चक्कर में आप बहुत सारा चीज़ खो सकते हैं, यहाँ तक कि आप जितना अकाउंट का बैलेंस है वो भी खो सकते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ओनली फॉर 500 से 1000 रुपया कमाएँ, 500 से 1000 रुपया लॉस करें। क्योंकि 1500 रुपया लॉस करते हैं या प्रॉफिट करते हैं तो आप पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर इससे ज़्यादा आप प्रॉफिट या लॉस करते हैं तो एक दिन आपको दिखेगा कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया, लेकिन एक दिन दिखेगा कि आप बहुत सारा लॉस कर लिया। तो ट्रेड करने के लिए रुपया भी रहना चाहिए, आपका जो रुपया है वो एनी टाइम रहना चाहिए। और जो प्रॉफिट होता है उसे धीरे धीरे आप क्या करें कि उस चीज़ को प्रॉफिट में बदल के उससे ट्रेड करना स्टार्ट करें, और जो आप अभी जो इन्वेस्ट किए हैं उस इन्वेस्टमेंट को आप बाहर निकाल लें। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि आपका जो इमोशनल पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं कि 90% लोग फेल हो जाते हैं इसमें। क्योंकि इसमें फेल होने का एक ही रीज़न है कि वो अपने इमोशनल पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। शुरू में आते हैं ट्रेड करने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो वो सोचता है हम करोड़पति एक दिन में, मंथ में, 2 मंथ में बन जाए। लेकिन ट्रेडिंग करने का ज़रिया लेकिन अलग अलग होता है। अगर आप सोचते हैं कि अगर 1 मंथ 2 मंथ में आप करोड़पति बन जाएँ तो वो संभव नहीं है, वो आप सब चीज़ इसमें खो सकते हैं। इसीलिए आपको मेरा सलाह ये है कि आप ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रोज़ का आप 500 रुपया, 1000 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया निकालें, 200 रुपया, 200, 400, 1000 रुपया आप लॉस करें। इससे क्या होगा कि आप पर कभी प्रॉफिट या लॉस का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप प्रॉफिट भी कीजिएगा तो आपको इतना घमंड नहीं रहेगा कि हाँ मैंने इतना कर लिया। लेकिन आप अगर लॉस करते हैं तो जब आप बड़ा लॉस कीजिएगा कभी कभी तो आपका जो इमोशनल हो वो टूट जाएगा। इसीलिए अगर ट्रेड करना है तो धीरे धीरे बने रहिए, कछुए की तरह बनिए। ये नहीं कि हाँ कि खरगोश बन गया आज कल जाके वहाँ रुक गए, वो नहीं होना चाहिए इसमें। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आप एक चीज़ को ध्यान में रखें कि हमें धीरे धीरे चलना है। धीरे धीरे चलने का क्या होगा, ये आपको फ़ायदा मिलेगा कि अगर आप धीरे धीरे अभी चलते हैं तो कल जाके आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप सोचते हैं एक ही बार में हमको सक्सेस मिले, वो कभी नहीं होता है। आप अभी जानते हैं कि कोई अभी पढ़ाई करता है तो 10 साल 15 साल पढ़ाई करता है, 20 साल पढ़ाई करता है, इसके बाद उसको जॉब होता है, आपको पता होगा। लेकिन आप सोचते हैं कि आज से ट्रेड करना स्टार्ट किया, कल की डेट में 1 मंथ में हम करोड़पति बन जाए, वो होगा नहीं। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल टाइम दीजिए, 1000 रुपया, 2000 रुपया प्रॉफिट कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन आप सोचते हैं कि एक ही बार आए गए जॉब हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए हम आपको कहेंगे कि इस बात को कभी ध्यान मत भूलिएगा नहीं, क्योंकि
जब हम कोई भी ट्रेड करते हैं या कुछ भी करते हैं, जैसे मेरा आज का प्रॉफिट इतना ही है, मेरा प्रॉफिट इतना ही नहीं था, मेरा प्रॉफिट 4000 5000 से ज़्यादा है। आप मेरा शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट करते हैं। लेकिन पता है उसमें क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग करते थे, यानी कि पूरे दिन में हम 10 ट्रेड खरीदे थे। 10 ट्रेड खरीदने का मतलब हुआ कि 40 रुपये पर ट्रेड करता है, लेकिन मेरे में 40 रुपये नहीं, 80 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया कट जाता था। तो उसमें क्या होता था कि 10 ट्रेड खरीदने से मेरा 1000 का उस दिन मेरा चार्ज करता था, और चार्ज करने के बाद मेरा 4000 प्रॉफिट हुआ, 1000 चार्ज कर गया, 3000 बचा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि एक दिन में क्या हुआ, 4000 का मेरा लॉस हो गया। तो एक दिन में अगर 4000 का लॉस करते हैं या 5000 का लॉस करते हैं, कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप 4 दिन में 1000 का लॉस करते हैं तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि एक दिन में कभी आप लॉस नहीं कीजिए, और एक दिन में कभी आप नहीं सोचिए कि हमें प्रॉफिट होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो पेशेंस है, धैर्य है, वो बना रहेगा ट्रेड के प्रति। क्योंकि आजकल के समय में क्या होता है, सभी लोग आते हैं ट्रेड करने के लिए, लेकिन ट्रेड करते हैं कुछ दिन करके अपना जितना भी पूंजी थी इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद वो अपना ख़त्म कर देते हैं। वो ख़त्म होने के बाद वो अपना घर बैठ जाते हैं। लेकिन आपको वो नहीं बनना है। एक अच्छे ट्रेडर की पहचान वो होती है जो धीरे धीरे चले। धीरे धीरे चलने से क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो 200 400 500 हज़ार रुपया होगा। उससे क्या होगा, जब आपको प्रॉफिट होगा तो उसमें क्या आपको मन लगेगा, तो उस चीज़ को आपको पढ़ने का मन करेगा। अगर इस चीज़ को पढ़ने का मन करेगा, अब क्या होता है, आप डिलीवरी कर लेते हैं। अगर कुछ रुपया ज़्यादा आ गया तो डिलीवरी खरीद लीजिए, इंट्राडे कीजिए। और इसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग तो जानवे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है, इंट्राडे में थोड़ा कम रिस्क होता है, डिलीवरी में तो रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत कम रिस्क होता है। इस बात को आप ध्यान रखें कि कभी भी आप ट्रेड करना चाहते हैं तो तो इस बात को ध्यान न रखें कि मेरा आज कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। अगर आपका लॉस अगर 5000 10000 15000 20000 हो गया है तो कभी आप भावुक मत होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अभी आप सोचेगा 10,000 20,000 लॉस हो गया, हम नहीं करेंगे, ट्रेडिंग उड़ा देते हैं चल। लेकिन क्या होता है, ITR फाइल करना आपको ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सरकार की नज़र में आ गए रहते हैं कि आप कितना ट्रेड किए पूरे दिन में, पूरे एंजल में आप कितना ट्रेड किए हैं, वो सरकार में दिखता है। क्योंकि आपको टैक्स आ सकता है, इनकम टैक्स वाले आपको नोटिस भेज सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि ये कितना टैक्स आया। लेकिन आपने ट्रेड जो किया वो आपको भेज देगा कि टैक्स आपने इतना किए हैं तो इतना टैक्स में इतना हो सकता है। लेकिन जब इसलिए हम कहते हैं कि उस चीज़ को ध्यान रखें। जब आप किसी भी चीज़ को करते हैं तो जनरली ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ करने से नहीं होता है। अगर सक्सेस हर एक चीज़ में मिलती है कि नहीं मिलती है, सब चीज़ें मिलती है। लेकिन सक्सेस मिलने से क्या होता है कि आपको उसमें समय देना पड़ता है। आप अगर जिस चीज़ को समय देते हैं वो चीज़ आपका हो जाता है। अभी मैंने गाँव में आए हैं, गाँव में जब हम मछली मारने गए थे तो जब हम बंसी लेके, गांव में क्या होता है कि बंसी लेके मारा जाता है, तो वहाँ पे हम बंसी दिए। तो बंसी देने के बाद क्या हुआ, हमको 2 से 3 घंटा लग गया, फिर मछली आया लेकिन टाइम लगा। तो हर एक चीज़ टाइम मांगता है। तो थैंक यू सो मच।